नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है मयंक और मैं एक योग प्रशिक्षक हूँ। मेरे साथ में हैं चांद मोहम्मद, खिचड़ीपुर सेंटर के छात्र। तो स्वागत है आप सभी का टेली योगा के सेशन में। तो चलिए अपने स्थान पर किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, किसी भी कंफर्टेबल पोज में, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं बैठ जाइए। चलिए अब यहीं से अभ्यास कक्षा को प्रारंभ करने के साथ हम अभ्यास करेंगे ओम उच्चारण का। तो चलिए अपनी दोनों आंखों को बंद कीजिए, कमर गर्दन सीधी, दोनों कंधे ढीले, स्पाइन का निचला वाला भाग सीधा, दोनों हिप पर इक्वल बैलेंस। अपने समग्र शरीर को बंद आंखों से देख जाएं। चेहरे पर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। यहीं से श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण करें 3 बार ओम, तत्पश्चात शांति। श्वास भरें। शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को परस्पर मिलाइए नमस्कार मुद्रा में। दोनों हाथों को अच्छे से रब करें। दोनों हाथों को अच्छे से घर्षण करने के पश्चात अपने दोनों हाथों की कप शेप बनाएं। कप को अपनी आंखों पर प्लेस करें और अपनी आंखों को वहीं पर खोल बंद करें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। अब धीरे से यहीं से अपने पद्मासन को खोलिए या अपने पद्मासन लगाया है, अर्ध पद्मासन लगाया है, अपने पैरों को आगे पीछे दाएं बाएं आराम आराम से घुमाइए। 1-2 बार क्लॉकवाइज, 1-2 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं और यहीं से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। समस्थिति में खड़े हो जाएं। सामने किसी एक बिंदु पर देखें। सम स्थिति में आपके दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ स्ट्रेट, कंधे ढीले। सामने किसी एक बिंदु पर देखें। सम स्थिति आपके समग्र शरीर की एक ही स्थिति, पूरा शरीर बैलेंस। आंखों को सामने ही किसी एक बिंदु पर देखें। यहीं से अभ्यास प्रारंभ करेंगे सूक्ष्म व्यायाम का। पहला अभ्यास है हमारा बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक क्रिया। धीरे से अपनी गर्दन को ऊपर पीछे की ओर लेकर जाएं। ऊपर किसी एक बिंदु पर देखें, आंखें खोलकर ही रखें। अब यहीं पर श्वास भरें और श्वास छोड़ें। लोहार की धौंकने की भांति
श्वास भरिए, श्वास छोड़ें, रैपिडली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जोर जोर से श्वास लें और छोड़ें। इनहेल एंड एक्सहेल। अभ्यास स्टार्ट करें। रिलैक्स। गर्दन को वापस लेकर आएं। चक्कर आने की स्थिति में पैरों में थोड़ा गैप करें, कंधे जितना। हाथों को पीछे लेकर जाएं। स्थिति सामान्य होने के बाद अपने दोनों पैरों को मिलाते हुए पुनः सम स्थिति में आएं। हाथों को सीधा रखें, छत की ओर बिंदु पर देखें। एक बार अभ्यास और करेंगे बुद्धि तथा द्वितीय शक्ति विकासक क्रिया का। मैक्सिमम नेक को पीछे लेकर जाएं। अगर चक्कर आने की समस्या है तो इस अभ्यास को थोड़ा देख रेख में करें। बिंदु को देखते हुए अभ्यास स्टार्ट कीजिए। श्वास भरते हुए पेट को फुलाएं, श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर लेकर जाएं। रिलैक्स। वापिस पैरों में गैप करें, हाथों को पीछे लेकर जाएं, आंखें बंद, शरीर ढीला। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए देर से आंखें खोल लें अपनी। वापिस पुनः सम स्थिति में आए। अभ्यास करेंगे अगला ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया का। अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पे रखें, अंगुलियां आगे की ओर, अंगूठा पीछे की ओर। याद रखेंगे इसका अभ्यास जिनको सर्वाइकल की सीवियर समस्या है वो अपनी गर्दन को आगे की ओर लेकर नहीं आएंगे। श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को स्टर्नम नॉच या अपनी छाती से लगाएंगे। 5 बार श्वास भरते हुए पीछे, 5 बार श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर लेकर आएं। अभ्यास कीजिए। 5 बार पीछे, 5 बार आगे की ओर। केवल आपकी नेक की मूवमेंट होगी और शरीर के अन्य किसी भाग की कोई मूवमेंट नहीं होगी। रिलैक्स। अब यहीं से अगला अभ्यास करेंगे नेक रोटेशन का। अपनी श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को छाती से लगाएं और श्वास भरते हुए अपनी नेक को क्लॉकवाइज रोटेट करें। एक चक्र पूरा होने के बाद वहीं से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएं। 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी नेक को रोटेट करें। याद रखेंगे कि आपकी आंखें जो हैं वो खुली रहेंगी। आंखों को बंद ना रखें। कंधे में किसी प्रकार की कोई ज़्यादा हलचल ना हो। केवल आपकी नेक मसल्स ही मूव करेंगी। वापिस एंड रिलैक्स। चलिए अब यहीं से अभ्यास प्रारंभ करेंगे स्थूल व्यायाम का। पहला अभ्यास हम प्रारंभ करेंगे सर्वांग पुष्टि का। सर्व अंग पुष्टि, हमारे शरीर में सभी अंगों को पुष्ट करने के लिए अभ्यास सर्वांग पुष्टि का।
अपने मैट की किसी एक साइड आ जाइए और अपने राइट लेग को लेकर जाएं। 2 से 2.5 फीट का अंतर करते हुए अपने पैरों को लेकर जाएं, या अपनी क्षमता अनुसार अपने पैरों के बीच में गैप करें। दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर आएं। आपका राइट हैंड आगे की ओर रहेगा और लेफ्ट हैंड पीछे की ओर रहेगा। अपनी एल्बोज को स्ट्रेट करेंगे। अपने कान के पीछे अपने दोनों हाथों को सीधा खींचिए पूरा। श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएं। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड ट्विस्ट होते हुए जाएं। पहले अपना पेट लगाएंगे, फिर चेस्ट, फिर फोरहेड। अपने हाथों की पोजीशन को चेंज करें। लेफ्ट हैंड आगे, श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएं। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड हैंड पोजीशन चेंज करेंगे। इसी प्रकार श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। हाथों की स्थिति को बदलें। सांस भरते हुए पीछे की ओर जाएं, मैक्सिमम पीछे की ओर जाने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। हाथों की स्थिति को बदलें। श्वास भरते हुए जाएं पीछे की ओर। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। हाथों की स्थिति को बदलें। श्वास भरते हुए आए ऊपर की ओर, मैक्सिमम पीछे की ओर। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। धीरे से वापस आइए बीच में। धीरे से अपने लेफ्ट साइड जाएं और कुछ देर रिलैक्स करें अपने मैट के सेंटर में आके। अपने दोनों पैरों में गैप, दोनों हाथ पीछे की ओर। कुछ क्षण अपने आप को रिलैक्स करें। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। अपने संपूर्ण शरीर को रिलैक्स करने के बाद धीरे से अपनी आंखें खोलें। अब अभ्यास करेंगे हम आसनों का। अपने मैट के मध्य में आ जाएं, सम स्थिति में आ जाइए। अपने मैट के मध्य में पहला आसन का अभ्यास करेंगे हम, ताड़ आसन। अपने दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर जाएं। अपने कंधे की सीध में दोनों हाथों को कर दें। दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करें, आपस में मिलाएं। अपनी पाम फेस को अपने फेस के अपोजिट कर दें। अपने दोनों हाथों को खींचते हुए, उठाते हुए पीछे की ओर लेकर जाएं। अपने दोनों हाथों को कान के पीछे लेकर जाएं या कान से आगे ना रखें हाथों को। अब यहीं पर श्वास भरते हुए अपने दोनों हील्स को ऊपर की ओर उठाएं और मैक्सिमम अपने हाथों को ऊपर खींचने का प्रयास। आपका ध्यान सामने किसी एक बिंदु पर रहेगा। आपके मन और शरीर दोनों को एकाग्र करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास ताड़ासन। धीरे से वापस हाथों को सामने की ओर लेकर आएं, पाम पेस पलटें, फिंगर्स अनलॉक करें, हाथों को वापस लेकर जाएं, शरीर को रिलैक्स करें। 2-3 लंबे गहरे श्वास लें, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। नॉर्मल हो जाएं, वापस आएं। अगला अभ्यास करेंगे, एक और अभ्यास करेंगे हम ताड़ासन का। हाथों को उठाइए सामने की ओर, दोनों फिंगर्स को मिलाएं, पाम फेस अपोजिट टू योर फेस। हाथों को खींचते हुए अपने सर के पास लेकर जाएं, कानों के पास या कानों के पीछे। अपने दोनों हाथों को पूरा मैक्सिमम ऊपर की ओर खींचें। अपना चेस्ट रीजन पूरा अच्छे से खींचिए। आप यहीं पर श्वास भरते हुए अपने दोनों हील्स को ऊपर की ओर उठाएं, सामने किसी एक बिंदु पर देखें। कुछ देर होल्ड रखें। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके श्वसन तंत्र को मजबूत करने में बहुत सहायक है आपका ताड़ासन का अभ्यास।
लेकिन याद रखें, जिनको कोई समस्या है एंकल में वो इसका अभ्यास को ना करें। धीरे से वापस फिंगर्स को अनलॉक कीजिए, हाथों को वापस सम स्थिति में। अपने शरीर को रिलैक्स करें, ढीला छोड़िए अपने शरीर को। चलिए अब यहीं पर अपने स्थान पर बैठ जाएं। सिट ऑन योर मैट। अपने दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए सामने की ओर। दंडासन की स्थिति में बैठे। अपनी स्पाइन का निचला वाला भाग सीधा रखें। दोनों हाथों को अपने हिप के बिसाइड रखें, सामने किसी एक बिंदु पर देखें। सबसे पहले अभ्यास अब करेंगे हम जानु शिरासन का। अपने राइट लेग को फोल्ड करते हुए राइट हील को अपने पेरिनियम रीजन के पास लेकर आएंगे और अपने दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करें। मैक्सिमम ऊपर की ओर खींचिए। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर जाएं। पहले अपना पेट लगाएं, फिर छाती, फिर अपना फोरहेड, देन अपनी एल्बोज को मैट के साइड में टच रखें। आसन में जाएं, जानु शिरासन। अपने पैर के टो को पकड़ के रखें। कुछ देर आसन में बने रहें। जिनको सीवियर समस्या है बैक की वो इसको अवॉइड करेंगे। जानु शिरासन को धीरे से वापिस। अपोजिट लेग से अब कीजिए अभ्यास इसका। लेफ्ट लेग को फोल्ड करें, अपने पेरिनियम रीजन के पास लेकर आएं। दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचें। अभ्यास को बहुत आराम से और सहजता से करें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर जाएं। हाथ और सर एक साथ जाएगा। पहले पेट लगाएं, फिर छाती, फिर ठुड्डी और फोरहेड को लगाने का प्रयास। आपकी दोनों एल्बोज मैट पर बनी रहेंगी। कुछ देर आसन में बने रहें। कुछ देर आसन में बने रहें। धीरे से वापस आएंगे। दोनों हाथों को ऊपर की ओर, हाथ और कान एक साथ। वापस दोनों लेग्स को स्ट्रेट कर दें। दोनों हाथों को पीछे रखें। रिलैक्स करें। छत की ओर देखते हुए रिलैक्स करें। थोड़ा पीछे होते हुए रिलैक्स करें। आंखें बंद करें। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए यहीं से अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन का। अपने स्थान पर वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। इसका अभ्यास वो लोग नहीं करेंगे जिनको घुटने में समस्या है। अपने मैट पर घुटने के बल खड़े हो जाएं और दोनों घुटनों में अपने कंधे जितना गैप करें। पीछे अपने दोनों पैरों को फ्लैट कर दीजिए। धीरे से अपने दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएं। अपने पैर के सोल पर अपने दोनों हाथों को प्लेस करें। अपनी नेक को फ्री छोड़ें और अपने हिप को आगे की ओर पुश करें। कुछ देर इस आसन को होल्ड करें। बहुत अच्छा अभ्यास आपके लोअर एब्डोमेन के लिए, आपके लोअर एब्डोमेन ऑर्गन्स के लिए, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए। धीरे से वापिस एंड सिट इन वज्रासन। सामने आंखें बंद, दोनों हाथ आपके घुटने पे रहेंगे और वज्रासन की स्थिति में बैठे रहें।
चलिए एक अभ्यास पुनः करेंगे इसी का, उष्ट्रासन का। पुनः अपने घुटने के बल पर खड़े हो जाएं, अपने घुटनों में गैप करें, कंधे जितना गैप कीजिए, हाथों को सामने की ओर उठाएं और फैलाते हुए दोनों हाथों को अपने पैरों के सोल पर अच्छे से रखें और रखने के पश्चात अपनी नेक को फ्री छोड़ें। उसके बाद अपने हिप वाले भाग को आगे की ओर खींचें और अभ्यास करें उष्ट्रासन का। कुछ क्षण आसन को रोक के रखें, शरीर में ज़्यादा तनाव ना बनाएं। धीरे से वापस अपने स्थान पर बैठ जाइए। सिट इन वज्रासन। अगला अभ्यास हम करेंगे शशांक आसन का। अपने मैट के पिछले वाले भाग पे आ जाएं, हाथों को ऊपर की ओर खींचें, अपना वज्रासन ओपन करें, अपने हाथों को पूरा ऊपर की ओर खींचें सीधा। अब धीरे से आगे की ओर जाएं, श्वास छोड़ते हुए आपका हाथ और सर और ट्रंक वाला एरिया साथ में जाएगा और अपना ठुड्डी, आपकी चेस्ट, आपका एब्डोमेन, आपके हिप मैट से नीचे लग जाएं, या आप अपना फोरहेड भी लगा सकते हैं मैट से। धीरे से वापस अपने स्थान पर आइए। अब यहीं से अपने स्थान पर पेट के बल लेट जाएं। लाई डाउन इन प्रोन पोजीशन। मकर आसन में लेट जाइए। चलिए अब यहीं से हम अभ्यास करेंगे धनुरासन का। तो हमारे शरीर की आकृति इसमें धनुष की तरह हो जाती है, इसलिए इसे हम धनुरासन कहते हैं। वापस आए मकर आसन से, दोनों पैरों को पीछे फोल्ड करें, दोनों पैरों में कंधे या कंधे से थोड़ा सा ज़्यादा गैप रखें, पीछे अपने दोनों पैरों के एंकल्स को पकड़ें, श्वास भरते हुए अपने पैरों को और अपनी छाती और अपना हेड को उठाइए। अपने समग्र शरीर को अपनी नाभि और पेट के बल पे बैलेंस रखें, छत की ओर देखें, जितना आप मैक्सिमम उठा सकते हैं अपने शरीर को उठाइए। कुछ क्षण आसन को होल्ड रखें। याद रखें जिनको हर्निया का समस्या है वो इसका अभ्यास ना करें। धीरे से वापस आराम से आइए, मकर आसन में लेट जाएं। चलिए एक बार अभ्यास और करेंगे धनुरासन का। पैरों को फोल्ड कीजिए, फोल्ड योर बोथ लेग्स, अपने पैरों के एंकल्स को पकड़ें और श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों को और छाती और फोरहेड को उठा दीजिए। मैक्सिमम जितना आप उठा सकते हैं उठाइए। होल्ड रखें, छत की ओर देखें या आईब्रो सेंटर पे देखिए। आपकी टच सिस्टम को और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है धनुरासन। धीरे से वापस एंड रिलैक्स, लाई डाउन इन मकर आसन। अपने शरीर को रिलैक्स करें मकर आसन के अभ्यास में।
चलिए यहीं से अगला अभ्यास करेंगे। पीठ के बल लेट जाएं, लाई डाउन इन सुपाइन पोजीशन। अभ्यास करेंगे सबसे पहले पवन मुक्त आसन का। पैर को फोल्ड कीजिए अपने दोनों, फोल्ड योर बोथ लेग्स। अपने दोनों हाथों को उठाएं और अपने दोनों पैरों को पकड़ें, फिंगर्स को लॉक करें। प्रयास करें कि अपने दोनों हाथों से आप अपने एंकल के नज़दीक से पकड़ें। अब धीरे से यहीं से अपने बस नेक को उठाते हुए अपना फोरहेड अपनी नी से टच करें। नी को वहीं रखें, नी को पीछे की ओर लेकर ना जाएं। कुछ देर होल्ड रखें पवन मुक्त आसन में। आपके डाइजेस्ट सिस्टम, पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है आपका पवन मुक्त आसन। अननेसेसरी एयर को रिमूव करता है पवन मुक्त आसन। धीरे से वापस लेग्स को स्ट्रेट कर दें। चलिए एक बार अभ्यास और करेंगे पवन मुक्त आसन का। दोनों लेग्स को फोल्ड कीजिए, दोनों हाथों को उठाते हुए अपने दोनों पैरों के लेग्स से अपने दोनों हाथों को, इन फिंगर्स को लॉक करते हुए पकड़ें। श्वास छोड़ते हुए अपने फोरहेड को आगे की ओर लेकर जाएं और अपने घुटने से लगा दें। कुछ देर होल्ड रखें आसन में, कुछ क्षण आसन में बने रहें। आपकी बड़ी आंत के लिए, आपकी डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बहुत लाभदायक अभ्यास है पवन मुक्त आसन का। लेकिन जिनको अस्थमा है वो इसके अभ्यास को अवॉइड करें। धीरे से वापस एंड रिलैक्स। दोनों लेग्स को स्ट्रेट कर दें। शवासन में लेट जाएं। चलिए यहीं से अभ्यास करेंगे अगला हम उत्तान पादासन का। दोनों पैरों को मिलाइए, हथेली का रुख आसमान की ओर। श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री रेज करें, घुटना सीधा रखें। अब यहीं से 60 डिग्री अपने दोनों पैरों को लेकर जाएं। अब यहीं से अपने दोनों पैरों को अर्धहलासन में लेकर जाएं 90 डिग्री। घुटना सीधा, आपके पैर का पंजा वाला भाग आपकी तरफ, अपने घुटने को सीधा रखें। धीरे से अपने दोनों पैरों को 60 डिग्री लेकर जाएं, 30 डिग्री एंड वापस रिलैक्स। शवासन में शरीर को आराम दें। चलिए एक अभ्यास फिर से करेंगे। दोनों पैरों को मिलाएं, श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री एंगल पे उठाइए। घुटना सीधा, सिक्सटी डिग्री पर लेकर जाएं। नाइन्टी डिग्री अर्ध हलासन में दोनों आपके लेग स्ट्रेट, आपका पंजा आपकी शरीर की तरफ मुड़ा हुआ। धीरे से वापस 60, 30 एंड रिलैक्स। कुछ देर
अपने आप को रिलैक्स करें शवासन में। चलिए अब यहीं से शवासन में की स्थिति में लेट जाएं। अपने दोनों पैरों में मैट जितना स्पेस करें। आपका हथेली का रुख छत की ओर। अपनी आंखों को बंद ही रखें। अपने संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स योर होल बॉडी। बंद आंखों से अपने शरीर की स्थिति को देख जाएं। अपने हेड को देखें। अपने चेहरे पर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। अपनी नेक ग्रीवा की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। अपने शोल्डर स्कंध की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। अपने वक्षस्थल आपकी छाती की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। अपने पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। अपने पेट को ढीला छोड़ें। आपकी बैक मसल्स को, अपनी पूरी बैक को ढीला छोड़ें। आपके दोनों हिप की मसल्स को रिलैक्स करें। हिप को रिलैक्स करें। दोनों थाई को रिलैक्स करें। दोनों नीज को, काफ मसल्स को, एंकल को रिलैक्स कीजिए। अपने संपूर्ण शरीर को रिलैक्स करें। अपने संपूर्ण शरीर को रिलैक्स कीजिए। अपनी स्पाइन को एकदम ढीला छोड़ दें। जैसे कि आपको महसूस हो कि आपका शरीर धरती में घुसता जा रहा है। इस प्रकार अपने शरीर की हर मसल्स को या कोई भी तनाव को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स योर होल बॉडी। शरीर का प्रत्येक अंग ढीला छोड़ें। अब यहीं पर अपनी श्वास प्रश्वास पर अपना ध्यान लेकर जाएं। बंद आंखों से अब अपनी ब्रेथ पर फोकस करें। श्वास भरते हुए पेट को फुलाएं। श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर लेकर जाएं। किसी प्रकार का कोई दबाव ना बनाएं। सांस लेते समय और प्रश्वास करते समय केवल जिस प्रकार आप श्वास लेते हैं उसी प्रकार आप श्वास लें और छोड़ें। सांस लें और छोड़ें। सांस भरते समय पेट बाहर की ओर, सांस छोड़ते समय पेट अंदर की ओर। अपने संपूर्ण शरीर को ढीला। अब अपनी श्वास प्रश्वास पे ध्यान देने के बाद अब अपने आउटर वर्ल्ड, बाहरी पर्यावरण पर अपना ध्यान लेकर जाएं। आसपास होने वाली आवाज़ों को सुनें। अपने आसपास
होने वाली आवाज़ों को सुने। पक्षियों की आवाज़ या किसी गाड़ी की आवाज़ को सुनने का प्रयास करें। अपने आसपास आने वाली आवाज़ों को ध्यान से सुने। ध्यान लगाएं। अपने आसपास के एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक। अब धीरे से यहीं से अपना ध्यान वापस अपने श्वास प्रश्वास पर लेकर आए। श्वास भरते समय पेट बाहर की ओर, श्वास छोड़ते समय पेट अंदर की ओर। धीरे से यहीं से अब अपने श्वास प्रश्वास से अपना ध्यान अपने फिजिकल बॉडी पर लेकर आएं, अपने स्थूल शरीर पर लेकर आएं। बंद आंखों से अपने शरीर के प्रत्येक अंग को देख जाएं। आपके दोनों एंकल्स को देख जाएं, काफ मसल्स को, दोनों नीज को, थाई को, हिप मसल्स को, आपके एब्डोमेन को, चेस्ट को, आपके फोरहेड, बाइसेप्स, रिस्ट, आपके फिंगर, पाम, शरीर के प्रत्येक अंग को देख जाइए। कोई अगर अभी भी तनाव में है उसे ढीला छोड़ें, रिलैक्स करें। अब धीरे से यहीं से अपने दाहिने पैर के अंगूठे को हल्का सा हिलाइए। बाएं पैर के अंगूठे को हिलाएं। दाहिने हाथ की अंगूठे को हिलाएं। बाएं हाथ के अंगूठे को हिलाइए। अब धीरे से अपने दोनों पैरों को मिलाइए। लेफ्ट साइड करवट लेते हुए राइट हैंड के सपोर्ट से उठकर बैठ जाइए। अब दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स, आपकी नेक न ज़्यादा पीछे की ओर न ज़्यादा आगे की ओर। अब यहीं से अभ्यास करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का। अपने राइट हैंड की नासाग्र मुद्रा बनाएं और नासाग्र मुद्रा बनाते हुए अपनी नाक के पास लेकर आएं। नासिका के पास अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरें। फिर अपने राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ते हुए बाहर निकालें और अपने राइट नॉस्ट्रिल से पुनः भरें और अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर की ओर निकालें। ये हुआ एक राउंड नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक आवृत्ति।
1 राउंड। इसी प्रकार 5 राउंड का अभ्यास कर जाएं। याद रखें, श्वास भरते समय, श्वास छोड़ते समय किसी प्रकार की कोई आवाज ना आए। श्वास लेने का समय और श्वास छोड़ने का समय अभी आप बराबर रखें। श्वास प्रश्वास का समय बराबर होना चाहिए। आराम आराम से अभ्यास करें नाड़ी चुदन प्राणायाम का। किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी में ना करें। आपके प्राण को लंबा करने के लिए अभ्यास, आपके प्राण को स्ट्रेंथन करने के लिए अभ्यास, नाड़ी शोधन प्राणायाम। पांच राउंड कंप्लीट होने के बाद अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर आएं। अब अपनी बंद आंखों से अपने शरीर को देख जाएं। आपकी नेक स्ट्रेट है नहीं, आपके कंधे झुके हैं या नहीं, आपकी स्पाइन की पोजीशन। अब यहीं से अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथों को उठाते हुए अपने फेस पे रखें और अपने थंब से कान को बंद करें। अपने थंब को कान के अंदर ना डालें, बाहर से ही प्रेस करें। दोनों हाथों की फिंगर्स को फेस पे रखें। श्वास भरें। श्वास छोड़ते समय भंवरे की तरह हमिंग साउंड प्रोड्यूस करें। 5 बार अभ्यास। श्वास भरें। दोनों हाथ वापस लेकर आए। रिलैक्स करें। वाइब्रेशंस को फील करें। अपने संपूर्ण शरीर को रिलैक्स करें। हमिंग साउंड को महसूस करें। उसकी वाइब्रेशंस को फील करें। वाइब्रेशंस का क्या इफेक्ट आपके ऊपर पड़ा है महसूस करें। आज के अभ्यास की क्रियाओं का आप पर क्या प्रभाव पड़ा है उसे भी महसूस करें।
उनकी इफेक्ट को फील करें। इसी के साथ अपने संपूर्ण शरीर को रिलैक्स करते हुए अपने आप को कक्षा समापन की ओर लेकर चलते हैं। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएं। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे कक्षा समापन के लिए। स्टार्ट करें। शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को परस्पर रब करें, अच्छे से घर्षण करें। रब करने के बाद अपने दोनों हाथों की कप शेप बनाते हुए अपनी आंखों पर लगाए रखें। आंखों को धीरे से खोलें और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।